की घुसपैठी आए हैं। मैंने झारखंड का इलेक्टोरल लिस्ट का एक एनालिसिस किया था। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20% से ज़्यादा एक विशेष समुदाय का लोग बना है वोटर। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना और कहा कि राहुल गांधी बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी साधे, ये कांग्रेस का असली चेहरा। उधर राहुल गांधी के खिलाफ साधु संतों के बीच नाराजगी। कहा राहुल गांधी गाजा पर बोलते हैं लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उस पर वो कुछ नहीं बोलते। ठाणे में उद्धव ठाकरे की सभा में हुआ हंगामा। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर चूड़ियां और टमाटर फेंककर जमकर किया हंगामा। इमरजेंसी को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया बड़ा बयान। का इंदिरा गांधी की तानाशाही के आगे झुकी थी न्यायपालिका। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस की बांग्लादेश वाली टिप्पणी पर किया आगाह और बोले कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें हालात बिगाड़ने की कर रही हैं साजिश। पीएम मोदी आज किसानों को देंगे बड़ी सौगात। जारी करेंगे ज्यादा उपज देने वाली 61 फसलों की 109 किस्में। किसानों को से भी करेंगे बातचीत। मायावती ने उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बुलाई बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, जोनल प्रभारी और जिला अध्यक्षों के साथ उपचुनाव की सीटों को लेकर होगी चर्चा। यूपी में बीजेपी आज से निकालेगी तिरंगा यात्रा। 13 अगस्त तक प्रदेश के सभी 403 विधानसभाओं में राष्ट्र प्रेम का संदेश लेकर शहर, गांव, गली मोहल्ले तक पहुंचेगी। सुप्रीम कोर्ट में दिखा डिजिटल परिवर्तन का बहुत बड़ा असर। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बोले सुप्रीम कोर्ट में 8 लाख से ज्यादा केसों की हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई। रेसलर विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल पर 13 अगस्त को आएगा फैसला। सीएस रात 9:30 बजे सुनाएगा फैसला। पेरिस ओलंपिक के कुश्ती सेमीफाइनल के लिए विनेश ने की है जॉइंट सिल्वर मेडल की मांग। विनेश की सिल्वर दिए जाने वाली अपील पर सीएस ने 13 अगस्त तक के लिए रोका फैसला। मामले पर बोले भारतीय पहलवान योगेश्वर दत्त, कहा सकारात्मक फैसला आने की उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा हो जिससे हिंदुस्तान के खाते में एक मेडल और जुड़े। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा, जब भी फैसला अच्छा निकल के आए, देश के खाते में एक मेडल जुड़े। अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किए जाने पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया ट्वीट, बधाई की लिखी और साथ ही ये भी लिखा कि ओलंपिक अभियान में आपका योगदान प्रेरणा स्रोत। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई। सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने के लिए 1 महीने का मांगा समय। 5 सितंबर को होगी अब मामले की अगली सुनवाई। रांची के मेमोरियल पार्क में झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शिरकत की। मौके पर ड्रम भी बजाया गया। हरियाणा के रेवाड़ी में एक दौड़ देश के नाम हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर मौलाना गुलाम रसूल बलियावी का बड़ा बयान। कहा वक्फ की संपत्ति हमें किसी मुगल बादशाह या अंग्रेजों से नहीं मिली, जरूरत पड़ी तो सड़कों पर आंदोलन करेंगे। बुलंदशहर में बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी हुए साइबर ठगी का शिकार। बिना ओटीपी जाने क्रेडिट कार्ड से उड़ाए 2.5 लाख से ज्यादा रुपए। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, शुरू की जांच। मुरादाबाद से लखनऊ के लिए 19 सीटर विमान ने भरी पहली उड़ान। निर्यात को बढ़ावा मिलने का दावा। यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने किया उद्घाटन। गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का दावा। कहा महाकुंभ 2025 से पहले गंगा एक्सप्रेसवे होगा तैयार। देश के आर्थिक और आध्यात्मिक विकास को देगा बढ़ावा। कर्नाटक के कोपल में आंगनबाड़ी स्कूल की वर्कर का वीडियो आया सामने। मिड डे मील में दिए गए अंडे खाने से पहले बच्चे की प्लेट से वापस लेते दिखाई दी। दोनों आंगनबाड़ी वर्कर्स को निलंबित किया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में रखी गई शिव मंदिर की आधारशिला। मौके पर शिव भक्तों का लगा तांता। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की दरिंदगी और हत्या के खिलाफ फूटा गुस्सा। डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च। कोलकाता में लेडी डॉक्टर की हत्या के मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दी चेतावनी। आईएमए ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया और कहा कि 48 घंटे में सभी आरोपियों की हो गिरफ्तारी। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने सीबीआई जांच की मांग की। कहा पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, ये महिलाओं के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। लेडी डॉक्टर की हत्या मामले में आरोपी को 14 दिन की पुलिस रिमांड। कोर्ट ने रेप हत्या केस में आरोपी को भेजा रिमांड पर। उधर यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 बदमाशों की लगी पैर में गोली। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अपराध की योजना बनाते आरोपियों को धर दबोचा गया। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी।
यूपी के बुलंदशहर में छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले मंचले की पिटाई हुई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मध्य प्रदेश आगर मालवा इलाके में खराब चिकन को लेकर हुआ विवाद। दुकानदार ने ग्राहक को मारा चाकू। नाराज ग्रामीणों ने दुकानदार के घर को लगाई आग। यूपी के बुलंदशहर में हर्ष फायरिंग के आरोप में 3 युवकों को यहां पे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में चोरों के हौसले बुलंद। घर से जन सेवा केंद्र के रखे 3,09,000 पर चोरों ने किया हाथ साफ। यूपी के रायबरेली में एसपी ने सिपाही को किया निलंबित। सिपाही पर छात्रा से अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश के बांदा में बदमाशों के हौसले बुलंद। युवक की गोली मारकर हत्या को दिया अंजाम। यूपी के सोनभद्र में व्यापारी दंपति की हत्या से मचा हड़कंप। घर में खून से लथपथ मिला पति पत्नी का शव। दिल्ली के मॉडल टाउन में भारी बारिश के बाद महिंद्रा एनक्लेव में एक इमारत भरभराकर गिर पड़ी। हादसे में मजदूर की मौत। मलबे में 3 मजदूरों को रेस्क्यू कर निकाला गया बाहर। बिहार के सीतामढ़ी में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर घर में घुसी। बस सवार सभी यात्री बाल बाल बचे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक। भेड़िए ने 3 मासूमों पर हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया। उधर बहराइच में प्राइमरी स्कूल में अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। वन कर्मियों ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। मंडी के सुंदरनगर के चकुमा में दरका पहाड़ी से हुए भूस्खलन की वजह से मलबे से पेट्रोल पंप को पहुंचा भारी नुकसान। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे के डोलिया देवी के पास टूटकर गिरा पहाड़। आवाजाही किया गया बंद। पहाड़ों पर भारी बारिश के चलते लगातार हो रहा है भूस्खलन। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नहर की कटान ने सैकड़ों बीघे खेती को जलमग्न किया। लोगों के घरों में घुसा पानी। बलिया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही घाघरा नदी। गांव में बड़ा खतरा। बलिया में मूसलाधार बारिश से कलेक्ट्रेट परिसर हुआ जलमग्न। पानी निकासी की व्यवस्था का बुरा हाल है। क्रूज जहाज से यात्री के पानी में गिरने का वीडियो आया सामने। 40 मिनट तक जहाज को रोककर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। यात्री का शव किया गया बरामद। लंदन में डेरी पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने किया जोरदार हमला। उपद्रव के दौरान घायल हुए पुलिस अधिकारी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कई गाड़ियों को किया आग के हवाले। चीन में बाढ़ की चपेट में आया बीजिंग शहर। कई सीवर हुए ठप। सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी। चीन में बाढ़ का कहर लगातार जारी। भारी बारिश से आपको बता दें नदी का जलस्तर बढ़ गया और बाढ़ की भयावह तस्वीरें भी आई सामने। चीन के शानक्सी में बारिश ने मचाई तबाही। सड़कों पर जमा हुआ गंदा पानी। कई गाड़ियां फंसी दिखाई दी। रूस के कजान में बारिश के बाद आई बाढ़। नदियों में तब्दील हुई सड़कें। लोगों को करना पड़ रहा है खासी दिक्कतों का सामना। रूस के लेनिनग्राद में आया बवंडर। तेज हवाओं की वजह से कई पेड़ पौधे नष्ट हो गए। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पेंसिल्वेनिया में भारी बारिश और डेबी तूफान के बाद बाढ़ जैसे हालात। लोगों के घरों में घुसा पानी। पानी के बीच फंसे लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। साउथ अमेरिका में वेनेजुएला में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। बारिश के पानी में फंसे लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। कई नदियों के भी उफान पर होने की खबर। कनाडा में तूफान डेबी और भारी बारिश ने मचाई भारी तबाही। सड़कें बनी दरिया। पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां भी। रूस के कुसक में इजरायली सेना का हमला। एक आवासीय इमारत पर यूक्रेनी सशस्त्र बल की मिसाइल गिरने की तस्वीर सामने आई है। यूक्रेनी नौसेना ने काला सागर में एक रूसी गैस प्लेटफॉर्म पर किया जोरदार हमला। गैस प्लेटफॉर्म पर कई हथियार भी हुए नष्ट। ब्राजील के साओ पाउलो में हुए विमान हादसे के बाद ब्लैक बॉक्स की जांच की जा रही है। विमान हादसे में 61 लोगों की मौत हुई थी। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हौला और कलात डाबा इलाके पर किया रॉकेट लॉन्चर से अटैक। हमले में हिजबुल्लाह का एक आतंकी हुआ ढेर। उधर बेलारूस में यूक्रेनी ड्रोन को किया गया तबाह। यूक्रेन ड्रोन के जरिए रूस पे लगातार कर रहा था हमला। यमन की राजधानी सना में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। यमन के दूसरे राज्यों में भी हो रहा है जोरदार प्रदर्शन।